सबसे पहले तो धन्यवाद धीरेन्द्र तुम्हारा और द बुद्धिस्ट टाइम का कि आप लोग सीतापुर से चलकर दिल्ली के अंदर बहुजनों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस प्रतिमा को रात के अंधेरे में इन मनुवादी सरकारों ने हटा दिया है। महिलाएं गिरफ्तार हुई 68 में, कई महीने प्रोटेस्ट चला था, आंदोलन चला था। बहुजन समाज के मान सम्मान की प्रतिमा थी, वो इसलिए नहीं थी कि 100 पीस में लगी है वो। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते थे कि जब मैं किताबों का खजाना जो आज लिख रहा हूँ और जब मेरा समाज इन खजानों को पढ़ेगा तो वो क्रांति इस देश के अंदर दोहराई जाएगी जो कई हजार। अम्बेडकर जब तक रहे तब तक तो इनको इन मनवादियों को जो है बाबा साहब से डर लगता ही था, लेकिन जब बाबा साहब नहीं रहे तो उनकी मूर्तियों से भी आज भी उनको डर लगता है। मूर्तियों से नहीं, मूर्ति पूजा का हम खंडन करते हैं, लेकिन वो प्रतीक है कि बुद्ध अगर रहे होंगे तो किस तरीके से शांति। आप देखिए बुद्ध की जितनी भी तस्वीर आपने देखी होंगी आंख बंद करके शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए। आजकल आपने गाड़ियों के पीछे देखा हनुमान की बड़ा विकृत सा चेहरा गुस्से में आप देखते हैं, जबकि हनुमान को रामचंद्र जी का दास कहा जाता है। वो उनके पैरों में पड़े रहे थे। एक दास की प्रतिमा इतनी खंडित विकृत कर दी कि वो इतने गुस्से में गाड़ियों के पीछे लगे हुए, और जो भी उसको देखता है हिंदू समाज का आदमी वो भी गुस्से में भर जाता है। जय श्री राम। ये देश आजादी मांग रहा है, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा है, मनुवाद से आजादी मांग रहा है। और मुझे लगता है कि जो समतावाद पर भी चल रही है और द बुद्धिस्ट टाइम पर भी चल रही है। समतावाद टीवी दर्शकों आप धीरेन्द्र जैसे जो युवा साथी आप देखिए 20-22 साल की उम्र होगी, और जज्बा देखिए सीतापुर यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर से पूरी रात मुझे पता चला कि धीरेन्द्र का टिकट बुक नहीं हो पाया था। जनरल टिकट लेकर पूरी रात जनरल डिब्बे में खड़े होकर वो दिल्ली पहुंचे आपकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मुझे कभी कभी शर्म आती है कि आप लोग नचनियों की वीडियो देख लेंगे। सपना चौधरी जैसी नचनी है अगर एक ठुमका मार देगी उसकी वीडियो। नरेंद्र मोदी से ये बहुजन समाज की तरफ से ये प्रश्न चाहता हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले वो डिसाइड करें कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली में, और आपको बता दें आज भारत का राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। यह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है। ये संसद भवन में स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा जो 1967 में स्थापित की गई थी आदरणीय बीपी मौर्य के द्वारा, उनके समर्थकों और बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा, उस प्रतिमा को इस मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा के रिजल्ट के एक दिन रात्रि में ही प्रतिमा को हटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। और आज इसी के विरोध में समता सैनिक दल व दिल्ली के संयुक्त संगठनों के द्वारा यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया गया है। और यह रिपोर्ट आज द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं समता आवाज टीवी के चीफ एडिटर हमारे सीनियर मनोज अंतानी जी। हम बात करेंगे कि आज का यह जो कार्यक्रम है इसका मूल उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो धन्यवाद धीरेन्द्र तुम्हारा और द बुद्धिस्ट टाइम का कि आप लोग सीतापुर से चलकर दिल्ली के अंदर बहुजनों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली पहुंचे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति जो बनी थी जुलाई में, 4 जुलाई को ये खबर मिली थी कि बाबा साहब की प्रतिमा को रात के अंधेरे में इन मनुवादी सरकारों ने हटा दिया है, उसकी जगह कहीं चेंज करनी है। लेकिन जब ये खबर मिली 4 तारीख को प्रतिमा 3 तारीख की रात को हटाई गई थी। 4 तारीख को इलेक्शन की वोटिंग थी। 5 तारीख को ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, और जैसे जैसे समाज सेवियों को पता चली, कुछ ने विद्रोह किया, कुछ ने उसको बरगलाने की कोशिश की। खासकर हमारे आरएसएस के, बीजेपी के जो एजेंट है, जो हमारे ही समाज के लोग हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रतिमा को सिर्फ शिफ्ट किया जा रहा है नई संसद की तरफ, क्योंकि हमारे समाज के लोग नई संसद बनने पर प्रतिमा उसमें लगनी चाहिए, उसकी आवाज उठा रहे थे। पहले से उठा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वो हटा दी, पुरानी संसद से हमने प्रतिमा वहां पे लगा दी है। तो नया संसद, कई हजार करोड़ प्रोजेक्ट, और आपने मात्र 1 लाख 1.5 लाख की प्रतिमा जिसको लगने में कई सैकड़ों महिलाओं ने बच्चे जेलों के अंदर दिए। महिलाएं गिरफ्तार हुई 68 में, कई महीने प्रोटेस्ट चला था, आंदोलन चला था, तब जाकर वो संसद में स्थापित की गई थी। वो बहुजन समाज के मान सम्मान की प्रतिमा थी, वो इसलिए नहीं थी कि 100 पीस में लगी है, वो 100 केस में लगानी है, ऐसा नहीं है। वो प्रतिमा बहुजनों के मान सम्मान के लिए लगाई गई थी। मेरे साथ बनवारी लाल जी है, दिल्ली से समाज सेवी है, ये भी उसी समय की पैदाइश है, उस समय रहे होंगे। 68 में थे आप। कब का डेट ऑफ बर्थ आपका?
62 साल हो गया। तो ये भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब जो आपने पूछा कि क्या कहानी है, सारी कहानी है मान सम्मान स्वाभिमान की। अब बहुजन समाज, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जब मैं अपनी किताबों को लिख रहा हूँ, लोग पूछते थे डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे हो फिर भी दिन रात किताब लिखते रहते हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते थे कि जब मैं किताबों का खजाना जो आज लिख रहा हूँ और जब मेरा समाज इन खजानों को पढ़ेगा तो वो क्रांति इस देश के अंदर दोहराई जाएगी जो कई हजार वर्षों से आज तक नहीं दोहराई गई। और आप देखिए मात्र 75-76 साल हुए देश को आजाद हुए। डॉक्टर अम्बेडकर की बात झूठी तो नहीं साबित हो सकती है। ये लाखों समाज के गर्व से उठे हुए सीने जो कह रहे हैं जब तक बाबा साहब की प्रतिमा पुनः स्थापित नहीं हो जाएगी हम अपने घर नहीं जाएंगे। तो आप समझिए 75 सालों में बाबा साहब की किताबों ने कितना जादू, कितना हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ा है। यानी बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर जब तक रहे तब तक तो इनको, इन मनवादियों को जो है बाबा साहब से डर लगता ही था, लेकिन जब बाबा साहब नहीं रहे तो उनकी मूर्तियों से भी आज भी उनको डर लगता है। मूर्तियों से नहीं, दरअसल मूर्ति तो एक प्रतीक है, जैसे बुद्ध की मूर्ति है। हालांकि मूर्ति पूजा का हम खंडन करते हैं, लेकिन वो प्रतीक है कि बुद्ध अगर रहे होंगे तो किस तरीके से शांति। अब आप देखिए बुद्ध की जितनी भी तस्वीरें आपने देखी होंगी आंख बंद करके शांत मुद्रा में ध्यान करते हुए, जब आप उस प्रतिमा को देखते हैं तो आपका भी अंतर्मन शांत होता है। वहीं दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप इसको नजर न ले। आजकल आपने गाड़ियों के पीछे देखा हनुमान की बड़ा विकृत सा चेहरा, गुस्से में आप देखते हैं, जबकि हनुमान को रामचंद्र जी का दास कहा जाता है। वो उनके पैरों में पड़े रहे थे। एक दास की प्रतिमा इतनी खंडित विकृत कर दी कि वो इतने गुस्से में गाड़ियों के पीछे लगे हुए, और जो भी उसको देखता है हिंदू समाज का आदमी वो भी गुस्से में भर जाता है, जय श्री राम। लेकिन हम उस व्यवस्था के लोग नहीं है, हम बुद्ध की व्यवस्था के हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर की जब भी फोटो देखी होगी कोट पैंट टाई है। आपने प्रतिमा वाल्मीकि की भी देखी होगी, हमेशा शिक्षा की देवी कलम उनके हाथ में रहती है, लेकिन उनके अनुयायी उस मीनिंग को नहीं समझ पा रहे। बाबा साहब के अनुयायियों ने, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष वर्ग से ताल्लुक रखता हो, जो अम्बेडकरवादी है वो आपको वेल सूटेड बूटेड सुबह सुबह सेविंग चमकता दमकता दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं सच धज कर घर से बाहर निकलूंगा तो जो भी मिलेगा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं और भाई साहब क्या हाल है, इस तरह से संबोधन मिलेगा। और आप गंदे कपड़े में निकल देंगे, चल भिखारी कौन है तू। तो डॉक्टर अम्बेडकर मानते थे इस बात को कि मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर सारी जिंदगी लड़ते रहे, तो मेरे अनुयायी भी उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और वो लड़ाई आप इन हजारों लाखों लोगों को देखकर समझ रहे होंगे कि लड़ाई कितनी आगे बढ़ चुकी है। क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर जैसे कि 14 अक्टूबर का समय दिया है कार्यक्रम में, जो है सरकार को 14 अक्टूबर का समय दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को अगर पुनः स्थापित नहीं किया जाता है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। क्या लगता है कि यह सरकार जो है 14 अक्टूबर से पहले बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने में कामयाब रहेगी? देखिए, तो किस नजर से देखते हैं आप? सरकारों की मंशा बिल्कुल नहीं है। ये देश आजादी मांग रहा है, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहा है, मनुवाद से आजादी मांग रहा है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब जो क्रांति होगी आने वाले समय में वो एक रक्त की क्रांति होगी। क्योंकि हम 75 सालों में जो क्रांतियां की हैं, हमने शिक्षा के बल पर जो क्रांति की है, उन क्रांतियों से फल मिल तो रहा है, लेकिन जो हमें क्षणिक तुरंत फल चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आप देखिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागकर, पूरे बांग्लादेश में उनको कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने भारत में शरण ली, बुद्ध के देश में शरण ली। और वही बात मैं आपको दोहराने जा रहा हूं कि आने वाले समय में मोदी जी को भारत तो छोड़िए विश्व के किसी दूसरे देश में जगह मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागकर आई है, उसी तरह से मोदी जी का भी हर्ष इस देश की जनता अब करने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। समता आवाज टीवी के चीफ एडिटर जो हमारे साथ द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के खास स्क्रीन पर उन्होंने अपनी बात रखी आज के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करें। एक बात मैं धीरेन बोल दूं, यहाँ पे यह वीडियो समता आवाज पर भी चल रही है और द बुद्धिस्ट टाइम पर भी चल रही है। समता आवाज टीवी के तमाम दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
द बुद्धिस्ट टाइम का। हालांकि मैंने पहले भी कई बार लिंक डाला है, लेकिन पुनः एक बार लिंक डालूंगा। तो आप धीरेन्द्र जैसे जो युवा साथी, आप देखिए 20-22 साल की उम्र होगी, और जज्बा देखिए। सीतापुर यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर से पूरी रात, मुझे पता चला कि धीरेन्द्र का टिकट बुक नहीं हो पाया था, जनरल टिकट लेकर पूरी रात जनरल डिब्बे में खड़े होकर वो दिल्ली पहुंचे आपकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मुझे कभी कभी शर्म आती है कि आप लोग नचनियों की वीडियो देख लेंगे। सपना चौधरी जैसी नचनी है, अगर एक ठुमका मार देगी, उसकी वीडियो को 1 घंटे में 10 लाख लोग देख लेंगे। लेकिन धीरेन्द्र जैसे हमारे युवा साथी तो सीतापुर से चलकर यहाँ तक आए और आपके आंदोलन की तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं। कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। लैट्रिन जाए, बाथरूम जाए, ब्रश कर रहे हो, उस समय यूट्यूब खोल के छोड़ दीजिए, क्या जाता है आपका। पूरी वीडियो चलेगी, एडवर्टाइजमेंट चलेगा, 2 पैसे धीरेन्द्र भाई के खाते में आएंगे, 2 पैसे मेरे भी खाते में आएंगे। ऐसा ना करो। मेरा सभी से अपील है बहुजन समाज के लोगों से, ज्यादा से ज्यादा बहुजन यूट्यूबर्स को अपनी जान जोखिम में डालकर वो लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए। मनुवाद, कितना बड़ा मनुवादी सिस्टम है, पूरे देश की मीडिया पर उनका कब्जा है। लेकिन ये साथी लोग आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए कम से कम 1 लाइक, 1 शेयर और नीचे पेटीएम नंबर पर कम से कम 10 रुपए तो बनते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ एडिटर मनोज अंतानी जी ने बात रखी द बुद्धिस्ट टाइम्स साथ संत आवाज टीवी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम पारसनाथ है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड हूँ, 80 साल। नमस्कार मैं सर आइए पीछे आइए। सबसे पहले हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है राष्ट्रव्यापी आंदोलन जंतर मंतर से हमारे एक साथ में समाज सेवी है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ है, मैं यूपी जौनपुर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से इस आंदोलन में सहभागिता करने के लिए आया हूँ। मेरी सिर्फ एक ही बात है कि आंदोलन ये जारी रहेगा और आंदोलन में जब तक हमको जो है सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम इस सरकार को घेरते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इस सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी से ये बहुजन समाज की तरफ से ये प्रश्न चाहता हूँ, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले वो डिसाइड करें कि इस देश के प्रधानमंत्री हैं या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। जब भारत के संविधान के पहले आर्टिकल में ये डिसाइड है कि इंडिया इज द भारत, भारत इज इंडिया, तो ये हिंदुस्तान कहने के कौन सा अधिकारी है? ये देशद्रोही का काम कर रहे हैं, इनको देशद्रोह का मुकदमा चाहिए। और राहुल दोनों लोग मोदी जी और राहुल जी संविधान के विरुद्ध है। भले ही ये लोग आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि मैं संविधान को बचाने में लगा हूँ, संविधान की रक्षा कर रहा हूँ, संविधान के हिसाब से काम कर रहा हूँ, ये दोनों लोग संविधान के विरोधी हैं, चाहे राहुल हो और चाहे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या उनके चट्टे बट्टे आरएसएस के रहने वाले लोग जो भी हैं, वो सारे लोग हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये देशद्रोही हैं। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये हिंदू शब्द जो है, ये बार बार जो है हिंदू हिंदू कह करके जब इनके ऊपर डंडे पड़ते हैं, जब परेशानी में आते हैं, तो इनके पास एक आवाज आती है, हिंदू खतरे में है। हम इनसे जानना चाहते हैं कहाँ से हिंदू खतरे में है? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रहने वाले की सरकार है, हिंदू कहाँ से खतरे? हिंदू, ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, हिंदू शब्द ही गलत है। हिंदू जो है ये 85 के लोग, हिंदू जितने 85 के लोग कहे जाने वाले हैं, ये 12% या 15% के लोग हैं, ये अपने को हिंदू मानते हैं। और इन्हीं को जो है हिंदू शब्द का जो है सन 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। अगर हिंदू इनका है, अगर ये हिंदू सबको कहते हैं ये हिंदू है, तो इनके जो है रामायण, गीता, वेद, पुराण कहीं भी एक शब्द का प्रयोग नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। अगर नहीं है तो इस शब्द को क्यों ये जो है देश को थोपना चाह रहे हैं और देश को गुमराह करके लाना चाह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कहाँ है। से आए हैं? सबसे पहले तो मैं बुद्धिस्ट टाइम्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं पानीपत हरियाणा से हूँ और मेरी अपील ये है इस गवर्नमेंट से कि जो बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है संसद से, वो उसको पुनः स्थापित किया जाए और जो भी
ये मोमेंट हमारा जो चला हुआ है, जो मोमेंट हमारा चला हुआ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और बाबा साहब के जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लोग आए हुए हैं, कितने यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को संसद भवन में पुनः स्थापित करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। जी जी बिल्कुल।